हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर रीट विदाउट एनी कोचिंग। ठीक है, सबसे पहले आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि मेरा रीट का पेपर जो है वो क्वालिफाई हो चुका है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने किसी भी प्रकार की कोई कोचिंग नहीं ली थी। इनफैक्ट जो भी मैंने यूपी टेट में पढ़ा था उसी के बिहाफ पे ही मैंने रीट में कुछ चीजें बस और एड ऑन करके अपना रीट का जो पेपर है वो क्वालिफाई किया था। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी देयर इज नो नीड टू ज्वाइन एनी काइंड्स ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट। If you have a command on your basic concept, then go ahead for your read preparation. ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं सीडीपी पे, तो देखिए सीडीपी सीटेट में पढ़ी है, जो भी यूपी टेट के लेवल की पढ़ी है, दैट इज सफिशिएंट फॉर क्वालिफाइंग योर रीट एग्जाम ऑल्सो। ठीक है, इसमें आप एक चीज बस और ऐड कर लीजिएगा, जो राजस्थान के लेवल पे जितनी भी शैक्षणिक कार्यक्रम लागू हुए हैं अभी तक, उसको आप एक बार देख लीजिएगा, चाहे तो उसके नोट्स बना लीजिएगा। क्योंकि आप जब राजस्थान का पेपर देने जा रहे हैं तो वो ये चीज जरूर देखेंगे कि राजस्थान लेवल पे आपको क्या क्या पता है, क्या क्या नहीं पता है, कि कौन सी पॉलिसीज लागू हुई है, क्या क्या चीज करंट में वहां चल रही है। तो ये एक चीज आप अलग से गूगल से सर्च कर लीजिएगा या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल को देख लीजिएगा, उससे आपको मिल जाएगा। बाकी ना तो आपके जीन प्याजे बदलेंगे, ना ही आपके वाइगॉट्स की बदलेंगे। ऐसा नहीं है कि राजस्थान में अगर आप जाएंगे तो जीन प्याजे राजस्थान के हिसाब से पूछेंगे। तो जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है, चाहे आपकी लर्निंग थ्योरी हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस हो गया, मोटिवेशन हो गया, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग हो गई, या जो क्रिएटिविटी हो गई, या फिर आपके जो एनसीएफ हो गया, एनईपी हो गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट हो गया, ये सब चीजें वही रहेंगी। जो चीज मैंने आपको बताई बस वो आप एक चीज और एड ऑन कर लीजिएगा। स्विच करते हैं हिंदी की तरफ। देखिए, हिंदी के लिए आपको यहाँ पे साइड में एक बुक दिख रही होगी, ये बेसिकली राजस्थान बोर्ड की है, 9 से लेके 12 तक की ग्रामर है। बस आप इसी को पढ़ लीजिएगा। इसमें आपको कोई बुक भी खरीदने की जरूरत नहीं है। इसका पीडीएफ जो है आप गूगल पे सर्च करेंगे, राजस्थान बोर्ड की हिंदी ग्रामर बुक, आपको ये मिल जाएगी। आराम से आप इसको एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। डाउनलोड कर लीजिए, कोशिश करिए 2 दिन लगाइए, बट आई थिंक 2 दिन से ज्यादा इस पे टाइम मत आप लगाइएगा, क्योंकि 2 दिन सफिशिएंट। आपको पता है कि आपका पेपर जो है वो 27 फरवरी को होना है। दैट मीन्स अब आपको स्मार्टली प्रिपरेशन करना है, आपको कम टाइम में मल्टीपल रिवीजन करना है, प्लस आपको मॉक के साथ साथ जल्दी जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। तो कोशिश करिए 2 दिन में ये ग्रामर की बुक बहुत आराम से आपकी कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि बेसिक चीज अगर आपने यूपी टेट पढ़ा होगा, वर्ण वगैरह सब चीजें, ध्वनि, ये सब चीजें वही रहती हैं, तत्सम तद्भव ये रहता है। बट एक बार चूंकि आपको बुक पढ़नी है, गो थ्रू होना है कि राजस्थान का पेपर देने जा रहे, इसलिए उनकी बुक को पढ़ना मैंडेटरी है। ठीक है, थर्ड यहाँ पे इंग्लिश जिन बच्चों ने ऑप्शन लिया है या फिर संस्कृत लिया, देखिए इंग्लिश के लिए तो जो भी आपने यूपी टेट में पढ़ा है अगेन बहुत सफिशिएंट है। बस आपको उसी को ही एक बार आपको रिकॉल करना है। चाहे तो आप राजस्थान बोर्ड की अगेन इंग्लिश की ही बुक ले सकते हैं, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। बाकी ग्रामर पोर्शन तो सबका एज इट इज रहता है। इंग्लिश आपका जो मेन आपको ज्यादा मिलेगा, आप अच्छे से जो अपनी कमांड बन पाएंगे वो आप एमसीक्यूज करेंगे। तो इंग्लिश के लिए अभी आपको बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सेम काम आपका जो बच्चे संस्कृत लिए हैं फॉर प्राइमरी सीटेट, ठीक है, उनको भी वही करना है। जो भी अभी तक आपने पढ़ा है वो बहुत अच्छा है, बस उसको एमसीक्यूज को सॉल्व करिए। ठीक, अब बात करते हैं फोर्थ पोर्शन मैथ्स का। देखिए, मैथ्स तो टॉपिक सबका वही रहता है। जितने पोर्शन आपके मैथ्स में सिलेबस में दिए हैं उस टॉपिक को डालिए यूट्यूब में फॉर राजस्थान टेट, ऐसे ऐसे करके अपना एक एक टॉपिक जो है वो कोशिश करिए कि मिड जनवरी तक आप कंप्लीट कर लीजिए, और नहीं तो पेडागोजी तो हर हालत में आप अपनी निपटा ही दीजिए। ठीक है, तो मिड जैन तक आपकी पूरी मैथ्स जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, मैथ्स का लेवल जो होता है वो राजस्थान टेट में अच्छा आता है। एक चीज मैं आपको ये बता दूं, तो अगर आप मैथ्स में बहुत अच्छे नहीं है तो बहुत ज्यादा फोकस मत करिए, क्योंकि टाइम आपके पास लिमिटेड है। अब आप केवल उसके एमसीक्यू सॉल्व करिए और उसके बिहाफ पे जितना आपसे हो पाए वो करिए। जो कुछ बेसिक टॉपिक आपको लग रहे हैं अगर आप कंप्लीट कर सकते हैं, मिड जैन का अपना टारगेट रखिए। अगर आपके वो टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं सो फॉर सो गुड है, अदरवाइज आप मैथ को स्किप कर दीजिए। उसके जो पेडागोजिकल सेक्शन आपको मिल पाए वो आप करिए, अदरवाइज जो एमसीक्यूज में जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको उसको सॉल्यूशन भी मिलेंगे, बस उन्हीं सॉल्यूशन को ही आप सॉल्व कर लीजिए। अगर आपके लक अच्छा होगा तो उसी सॉल्यूशन के बिहाफ पे आपको कुछ एग्जाम में पैटर्न मिल जाएंगे, आप मैथ्स अपना सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप मैथ्स में बहुत वीक है तो आप टाइम आपके पास लिमिटेड है, इसलिए अब आप उसमें अपना टाइम वेस्ट मत करिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बात करते हैं ईवीएस की। ईवीएस के लिए आपको राजस्थान बोर्ड की ही ईवीएस जो है वो पढ़नी है। आप राजस्थान बोर्ड की ईवीएस उठाइए, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि आप एनसीईआरटी पढ़िए ईवीएस की, क्योंकि आपने सीटेट के लेवल पे बहुत एनसीईआरटी पढ़ी होगी, नहीं भी पढ़ी है तो अब इतना टाइम नहीं है। मेन जो उनके 6 आपकी थीम है, फैमिली एंड फ्रेंड्स हो गया, फूड हो गया, वाटर हो गया, शेल्टर हो गया,
ट्रेवल हो गया, थिंग्स वी मे डू, ठीक है। ये जो 6 थीम्स हैं ये आपके लिए सफिशिएंट है। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। पढ़ा है आपने सीटेट के लिए, सो फॉर सो गुड है। नहीं पढ़ा है तो अब आप राजस्थान बोर्ड की जो ईवीएस की बुक आती है आप उसको पढ़ेंगे। एनसीईआरटी अब आप नहीं पढ़ेंगे। आई थिंक 3, 4 और 5th क्लास की ही होती है ईवीएस, फर्स्ट सेकंड में तो ईवीएस चलती नहीं, तो बस आप 3rd, 4th और 5th की ईवीएस पढ़ लीजिए। फिर मैं बोल रही हूँ ये जितना कुछ भी आपको पढ़ना है टारगेट सेट करिए कि 15 जनवरी तक ये सब आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक बुक मैं और आपको रिकमेंड करना चाहूंगी। ये जो बुक है ये आपकी रीड की है, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हो इसका मैं जो पेज है वो आपको साइड में आपको दिख रहा होगा। ये फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की ये बुक है, ठीक है। बुक जो है ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी। जब मैंने इसको पढ़ा था इसमें आपको शिक्षण की विधियां मिल जाएंगी, मतलब जितना पेडागोजिकल सेक्शन आ रहा है आपको दिख रहा होगा, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, साइंस, ईवीएस का एंड सामाजिक अध्ययन का, मतलब ये बेसिकली एक बुक अगर आप खरीदेंगे तो आपका सारा पेडागोजिकल सेक्शन कवर हो जाएगा। अलग से आपको किसी भी पेडागोजी की वीडियो को नहीं देखना है। देखिए यूट्यूब की वीडियो मैं इसलिए आपके स्पेशली मैं रीड के लिए मना कर रही हूँ क्योंकि टाइम आपके पास है लिमिटेड। आई थिंक 27 फेब को इसका जो एग्जाम है वो कंडक्ट हुआ, तो टाइम लिमिटेड है। अब हमें क्या करना है, हमें स्मार्टली स्टडी करना है। तो इसको अगर आप पढ़ेंगे हार्डली 1 हफ्ता इसको लगेगा पढ़ने में। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप और जल्दी पढ़ लेंगे, बट अगर आप बिगनर हैं तो 1 वीक इज सफिशिएंट टू फिनिश दिस बुक, ठीक है। इस एक बुक को आप पढ़ लेंगे तो जितना आपका पेडागोजिकल सेक्शन है वो आपका स्ट्रांग हो जाएगा। अच्छा एक चीज और, ये मैं इस बुक का पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ये मैंने खुद पढ़ा था पर्सनली, बुक अच्छी है सो मैंने आपको इसको रिकमेंड कर दिया। एक बुक मैंने और ली थी जिसमें आपका राजस्थान के कल्चर, उसकी आर्ट्स वगैरह थी। अभी मुझे वो बुक मिल नहीं रही है, ठीक है। मैंने बहुत कोशिश की ढूंढने की मेरी बुक शेल्फ में, बट मुझे वो मिली नहीं। तो अगर वो बुक मुझे मिलेगी तो मैं आपको जरूर मतलब बता दूंगी, या मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी इस बुक का लिंक। फॉर लेट्स अगर मुझे नहीं मिली तो आपको क्या करना है, आपको एक कोई बुक और लेनी है जिसमें आपको राजस्थान के कल्चर, उसकी आर्ट्स, उसकी हिस्ट्री आपको थोड़ी पता चल जाए। वो भी शायद अवनी पब्लिकेशन की थी, मुझे याद नहीं है, या फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की थी। कोई एक बुक आप ऑनलाइन देख लीजिएगा, वो आप एक ले लीजिएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन आते ही आते ईवीएस में। वो क्वेश्चन, वो बुक इसलिए जरूरी है क्योंकि ईवीएस में आपको उसके क्वेश्चन मिलेंगे फॉर प्राइमरी स्टूडेंट्स ऑल्सो, ठीक है। तो ये तो पूरा बात प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए। अब हम बात करते हैं जो लेवल 2 के बाद डाल रहे हैं 6 to 8 के लिए। देखिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले सीडीपी वही चलेगी, हिंदी इंग्लिश का पूरा प्रोसेस वही चलेगा, ठीक है। अब आपको जो मैथ्स तो होती नहीं है, अगर आप एसएसटी बैकग्राउंड से, तो आपको जो 60 नंबर खेलने हैं वो आपको 60 नंबर आपको भी क्या करना है, 9th, यहाँ साइड में आपको बुक दिख रही होगी क्लास 10th की। ऐसे ही आपको एसएसटी जो है वो 6 से लेके, ठीक है, 10th तक की जो भी आपके राजस्थान बोर्ड की एसएसटी है उसको आपको बिल्कुल पढ़ के जाना है, उसको आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़नी है राजस्थान बोर्ड के लिए, क्योंकि आप राजस्थान का पेपर देने जा रहे हैं। आपके क्वेश्चन पुटअप होंगे वो राजस्थान बोर्ड की बुक से होंगे, ना कि एनसीईआरटी बुक से होंगे। तो जो भी बच्चे पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो 6, 7, 8, 9, 10 तक की तो जो राजस्थान बोर्ड की बुक है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, ये चारों अपनी कवर कर लीजिए। जब आपकी ये चारों कवर हो जाए, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं बता रही हूँ। ये बुक आपके पास होगी घटना चक्र की, ठीक है। ये बुक है आपको दिख रही है, ये घटना चक्र की पॉलिटी है। इसको आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन इसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। मैं स्मार्टली स्टडी करना आपको बता रही हूँ, ठीक है। इसमें जैसे आपको देखिए क्वेश्चंस मिलेंगे, अगर आपने कभी घटना चक्र ली हो तो इसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, बस आपको इन क्वेश्चंस को लगा लेना है फॉर पेपर 2 स्टूडेंट्स। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 6, 7, 8, 9, 10 राजस्थान बोर्ड की हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये चारों आपको कवर करनी है। उसके बाद आपको घटना चक्र उठानी है, घटना चक्र को सॉल्व करना है, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। और कोशिश करिएगा वो क्वेश्चंस ज्यादा पिक करिएगा जिसमें आते हैं कि 1, 2, 3, 4, मतलब वो सही मिलान करिए। फिर 4 ऑप्शन देंगे, है ना, कि जैसे मतलब ये अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो अजंता फिर लिख देंगे मुंबई में। फिर अगर फॉर एग्जाम्पल सांची का स्तूप, तो बाद डाल देंगे मुंबई, या ऐसे करके। तो ये जो मिलान वाले क्वेश्चन है ये बहुत पूछे जाते हैं, तो इस बुक से आपके ये सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आपको प्रीवियस ईयर एक बार देख लीजिए, प्रीवियस ईयर आपको किसी भी ऐप से मिल जाएंगे। फिर से मैं बोल रही हूँ, सबसे बजट फ्रेंडली जो मुझे लगता है वो टेक्स्ट बुक का लगता है, अफोर्डेबल होता है, इस कुछ आपको अमाउंट उनका पे करना होता है, और आप सारे ही एग्जाम के जो मॉक है वो बहुत ही इजिली वे में दे सकते हैं, क्योंकि आप कोशिश करना है कि 15 Jan तक होल सोल आपको अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। एंड उसके बाद से आपको केवल और केवल क्या करनी है, प्रिपरेशन करनी है। और प्रिपरेशन कैसे करेंगे, उसके लिए आपको केवल और केवल मॉक लगाना है, जितना ज़्यादा हो सके आप मॉक दीजिए, प्रीवियस ईयर को सॉल्व करिए, उनका एनालिसिस करिए। अच्छा, जब प्रीवियस ईयर करिए तो ऐसा नहीं बस आपने क्वेश्चन कर लिया और आपने देख लिया कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, आपने देखा आप कितने नंबर आ रहे हैं। अब जो क्वेश्चन आपके गलत हुए, मैं बार बार बोलती हूँ, जो क्वेश्चन आपके गलत हुए आप उसको एनालाइज करिए, ऑब्जर्व करिए कि क्या आपने तुक्का में
मार के गलती की है या एक्चुअली में आपको उसका कॉन्सेप्ट नहीं आता है। और नहीं आता है तो जब आप उसका सॉल्यूशन पढ़ेंगे दैट मीन्स आपने कुछ क्वेश्चन और अपना प्रिपेयर कर लिया, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट रीट एग्जाम। नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी जिसमें मैं आपको कुछ यूट्यूब चैनल सजेस्ट करूंगी जो कि बेस्ट है फॉर राजस्थान एग्जाम के लिए, ठीक है। मैंने अपने टाइम में फॉलो किया यूट्यूब चैनल, वो 1-2 चैनल मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद मैं कुछ 1-2 ट्रिक और आपको दूंगी कि आप और अच्छे से अपने पेपर को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट इट। थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस।